Hello students, good morning all of you. How are you? I hope you are fine. Welcome back my YouTube channel. मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 101% बीएससी के 6 सेमेस्टर या बीटेक थर्ड सेम में 101% आएंगे। ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ fz इज एनालिटिक फंक्शन, fz एनालिटिक फंक्शन दे रखा विद कांस्टेंट मॉडुलस सो दैट fz इज कांस्टेंट। कोई भी एनालिटिक फंक्शन दे रखा है उसका मॉडुलस कांस्टेंट है और हमने दिखाना है भी वो फंक्शन भी कांस्टेंट होगा। तो अगर किसी फंक्शन को कांस्टेंट दिखाना होता है तो हम उसका सिंपल उसका डेरिवेटिव अगर जीरो दिखा दें तो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो गिवन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर fz इज एन एनालिटिक फंक्शन। फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस दे रखे हैं, कांस्टेंट मॉडुलस। तो fz क्या होता है हमारे पास, fz होता है u प्लस आइटा v। अब इस fz का हम मॉडुलस निकाल लेंगे, क्या होगा, मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना मैंने आपको सिखा दिया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हम गिवन है हमारे पास, कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट हमने मान लिया ये c के इक्वल है, यानी कि सिंपली u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, c स्क्वायर का, हमने इसका स्क्वायर किया। तो हमने प्रूव करके दिखाना है कि ये fz कांस्टेंट है। fz कांस्टेंट का मतलब उसका डेरिवेटिव क्या दिखाना हमने, जीरो। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव करूं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2u करली u बाय में करली x प्लस 2v करली v बाय में करली x इक्वल टू 0, यानी कि सिंपली हमारे पास क्या होगा, करली u बाय में करली x प्लस v करली v बाय में करली x इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई आपके पास सेकंड। सिमिलरली इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u करली u बाय में करली y प्लस v करली v बाय में करली y इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, fz एनालिटिक फंक्शन दे रखा है तो वो तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो गिवन है यहाँ पे सिंस fz एनालिटिक है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, करली u बाय में करली x किसके इक्वल होता है, करली v बाय में करली y के, एंड करली u बाय में करली y किसके इक्वल होता है, माइनस करली v बाय में करली x के। ये वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो यहां पे देखो सेकंड इक्वेशन में u करली u बाय में करली x किसके इक्वल है, करली u बाय में सेकंड थर्ड में पुट कर लो, सेकंड में पुट कर लो मर्जी, थर्ड में पुट कर लो आपकी मर्जी है। अब यहां पे पुट कर लो इसमें थर्ड में करली u बाय में करली x किसके इक्वल होगा, गिवन है माइनस करली v बाय में करली x के प्लस यहाँ पे v करली v बाय में करली y, करली v बाय में करली y किसके इक्वल होगा, करली u बाय में करली x इक्वल टू 0। ये इस टाइप से हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हमने चेंज किसमें किया था, थर्ड में किया था। अब जो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है कि सेकंड को और फोर्थ को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यहां पे लिखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग,
सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन को हम स्क्वायर करके बोथ साइड और ऐड करेंगे। देखो सेकंड का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, u करली u बाय में करली x प्लस v करली v बाय में करली x का होल स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर किया, फिर सेकंड का माइनस u करली v बाय में, ये v पे ऐसे होगा x के रेस्पेक्ट में प्लस v करली u बाय में करली x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों 0 है। अब इसका होल स्क्वायर कर लो, क्या आएगा, u का स्क्वायर करली u बाय में करली x का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर करली v बाय में करली x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2uv करली u बाय में करली x और करली v बाय में करली x। सेम इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस u स्क्वायर करली v बाय में करली x का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर करली u बाय में करली x का होल स्क्वायर माइनस 2uv और करली v बाय में करली x इंटू में करली u बाय में करली x इक्वल टू 0। ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे u स्क्वायर हमने u स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली u बाय में करली x स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस करली v बाय में करली x का स्क्वायर। ऐसे v हमने v स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पहले के लोग करली u बाय में करली x का स्क्वायर प्लस करली v बाय में करली x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अब ये दोनों में से सेम कॉमन आ गया, तो यहाँ पे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, करली u बाय में करली x का स्क्वायर प्लस करली u बाय में करली v बाय में करली x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमने देखा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, या तो आपके ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर तो गिवन है c स्क्वायर, यानी कि ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब सिंपली क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। करली u बाय में करली x का स्क्वायर प्लस करली v बाय में करली x का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब देखो यहां पे फिफ्थ इक्वेशन, लेकिन हमारे पास क्या है, f डैश z, वो क्या होता है, करली u बाय में करली x प्लस आयटा करली u बाय v बाय में करली x। इसका मॉडुलस लो, f डैश z के मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिफ्थ इक्वेशन में से हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली है, 0, तो यहाँ पे f डैश z का मॉडुलस क्या आ गया, 0। अगर किसी फंक्शन का मॉडुलस 0 होता है तो फंक्शन भी 0 होता है, तो f डैश 0। अगर f z का डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, f z क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन, f z इज कांस्टेंट फंक्शन। यही हमने प्रूव करना था। अगर किसी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव 0 प्रूव कर दिया तो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। देखो क्या गिवन था, इफ f z is an analytic function with constant modulus so that f z is constant, हमने f z कांस्टेंट दिखाना था, तो इसका मतलब किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव हम 0 दिखा दें तो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। तो f z का जो डेरिवेटिव है f डैश z को हमने 0 दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, f z कांस्टेंट फंक्शन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 101% पेपर में आएगा, बीएससी में या बीटेक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का जरूर आएगा, बीएससी में जो आएगा 4 मार्क्स का सेमेस्टर में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दे रखा है, इफ fz is regular function of z, fz क्या यहाँ पे रेगुलर फंक्शन ऑफ z, प्रूव दैट करली 2 अपॉन करली x स्क्वायर प्लस करली 2 अपॉन करली y स्क्वायर fz के मोड का स्क्वायर, ये इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है 4 इंटू में f डैश z के मोड का स्क्वायर। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड ही सोल्व कर लेते हैं।
आपके पास एफ जेड क्या है, ये u प्लस आइटा v, तो इसका एफ डैश जेड करेंगे आप, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, करली u बाय में करली x। ये राइट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूं मैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूंगा, आइटा करली v बाय में करली x। अब इसे एफ डैश जेड का मोड निकालो इसका, वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे इसका स्क्वायर करो, एफ डैश जेड के मोड का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, करली यू बाय में करली एक्स का स्क्वायर प्लस करली वी बाय में करली एक्स का स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो आ गई आपकी सोल्व होकर राइट हैंड साइड, 4 टाइम्स करली यू बाय में करली एक्स का स्क्वायर प्लस करली वी बाय में करली एक्स का स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करी, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, सॉरी राइट हैंड साइड सोल्व की। तो इसी टाइप से हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, वो भी इसके इक्वल दिखाएंगे। लिखो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना आपने, ये देखो एफ जेड का मॉडल कल लिखेंगे, एफ जेड क्या होता है, u प्लस आइटा v, इसका मोड ये क्या होता है बोलो, रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एफ जेड के मोड का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यहाँ पे u और v फंक्शन है किसके, एक्स वाई के, हमने मान लिया ये फाई के इक्वल है, फाई ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब हम देखो जो ये इक्वेशन आई है फर्स्ट इक्वेशन में सोल्व करी, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, पार्शियली वी गेट, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, करली 5y में करली एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे 2u करली u बाय में करली x प्लस 2v करली v बाय में करली x। अगेन सेकंड डेरिवेटिव करेंगे इसका, करली 2 बाय में करली x स्क्वायर, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपका, 2u सेम करली 2u अपॉन करली x स्क्वायर प्लस ये करली u बाय में करली x सेम, इसका करली u बाय में करली x आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 करली u बाय में करली x का होल स्क्वायर। ऐसे प्रोडक्ट रूल लगाओ, यहाँ पे 2v करली 2v अपॉन करली x स्क्वायर प्लस 2 करली v बाय में करली x का होल स्क्वायर। इसमें से सिंपल कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, इसको हम लिख सकते हैं u करली 2u अपॉन करली x स्क्वायर प्लस करली u बाय में करली x का होल स्क्वायर प्लस v करली 2v बाय में करली x स्क्वायर, फिर यहाँ पे करली v बाय में करली x का होल स्क्वायर। ये आपकी हमने फाई का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में करना चाहिए। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, सिमिलरली तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करली 2 फाई बाय में करली y स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलो 2 यहाँ पे u करली 2u बाय में करली y स्क्वायर, करली u बाय में करली y का स्क्वायर, फिर यहाँ पे v करली 2v बाय में करली y स्क्वायर प्लस करली v बाय में करली y का होल स्क्वायर। इस टाइप से ये आपकी इक्वेशन थर्ड आ गई और ये फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को ऐड करो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में करली 2 5 बाय में करली x स्क्वायर, करली 2 5 बाय में करली y स्क्वायर। अब इनको ऐड करेंगे, देखो 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे u कॉमन ले लिया हमने, करली 2u ऊपर करली x स्क्वायर करली 2u ऊपर करली y स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 तो सारे में से कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका u कॉमन ले लें, u करली 2u अपॉन करली x स्क्वायर प्लस करली 2u अपॉन करली y स्क्वायर।
यू कॉमन आ गया। फिर ऐसे ही v वाले लिख लो, v करली टू v अपॉन करली एक्स स्क्वायर करली टू v अपॉन करली वाई स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, करली u बाय में करली एक्स, करली u बाय में करली एक्स का स्क्वायर। फिर ऐसे यहाँ पे करली v बाय में करली एक्स का स्क्वायर। फिर करली u बाय में करली एक्स वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे करली v बाय में करली वाई का स्क्वायर। ये चीज आ गई आपकी ऐड करने से। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हमने ऐड किया। अब ये आपकी इक्वेशन फिफ्थ मान लो, क्या मान लो इसको, फिफ्थ। अब नो आपको गिवन है, क्या दे रखा है, एफ जेड इज रेगुलर फंक्शन ऑफ जेड। एफ जेड क्या रेगुलर फंक्शन है, तो इसका मतलब वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और लैपलास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, गिवन है यहाँ पे एफ जेड इज रेगुलर फंक्शन। रेगुलर फंक्शन, तो इसका मतलब ये सीआर इक्वेशन एंड लैपलास इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सीआर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसके इक्वल होएगा, v के y के रेस्पेक्ट में, एंड u का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, माइनस v के x के रेस्पेक्ट में। और लैपलास इक्वेशन का मतलब करली टू u अपॉन सेकंड डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करली टू u अपॉन करली वाई स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होगा, जीरो के, एंड करली टू u v अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू v अपॉन करली वाई स्क्वायर। क्या होता है, अगर कोई लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, तो उसका रियल पार्ट का सेकंड डेरिवेटिव प्लस x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में जीरो के इक्वल होएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन इसमें पुट कर दो। इसकी वैल्यू भी क्या देगी आपकी, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करनी है, इसमें ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन फिफ्थ, करली टू 5 बाय में करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू 5 बाय में करली वाई स्क्वायर, देखो ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया। अब ध्यान से देखो 2, अब यहाँ पे देखो करली u बाय में करली x है, अगर यहाँ पे भी इसका होल स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या पुट कर लूं, u का y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, v के x के रेस्पेक्ट में, फिर ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा, 2 टाइम्स करली u बाय में करली x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स करली v बाय में करली x का स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा। सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी है ये वैल्यू पुट करने से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 कितना हो गया, 4, और ये क्या हो गया आपका, करली u बाय में करली x का स्क्वायर प्लस करली v बाय में करली x का स्क्वायर, और ये क्या होता है 4, ये होता है आपका f डैश z के मोड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे करली 2 अपॉन करली x स्क्वायर प्लस करली 2 अपॉन करली y स्क्वायर, 5 की वैल्यू क्या थी आपकी, शुरू में पुट किया था हमने 5 को, बोलो f z के मोड, f z के मोड को हमने क्या पुट किया था 5, तो ये इसके इक्वल आ गया 4 टाइम्स f डैश z के मोड का स्क्वायर, f डैश z के मोड का स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 101% 10 मार्क्स का है क्वेश्चन। इनको बार बार आपने प्रैक्टिस करना है जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।